क्या आपने कभी सोचा है, जो रावण अपने बल, बुद्धि और शक्ति से देवताओं तक को हरा देता था, जिसे स्वयं ब्रह्मा और शिव से वरदान प्राप्त थे, वो एक साधारण कन्या से डरता था। जी हां, विभीषण की बेटी से रावण भयभीत था। क्या था उसका डर? आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो रामायण के पन्नों में कहीं छिपा रह गया। लंका नगरी का स्वामी रावण, जिसके नाम से त्रिलोक कांपता था, वो केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि वेदों और शास्त्रों में भी पारंगत था। परंतु एक ऐसा डर था जो उसके मन में छिपा हुआ था, और ये डर जुड़ा था उसके अपने भाई विभीषण की बेटी से। विभीषण और उसकी बेटी। विभीषण रावण का छोटा भाई था, पर उसके विचार रावण से बिल्कुल विपरीत थे। वो सदा धर्म के मार्ग पर चलता और भगवान श्रीराम के चरणों में समर्पित हो गया। विभीषण जब राम की शरण में गया तो रावण ने उसे लंका से निष्कासित कर दिया। पर विभीषण अकेला नहीं गया था, वो अपनी पत्नी और बेटी को भी लेकर गया था। विभीषण की बेटी का नाम कुछ ग्रंथों में त्रिजटा बताया गया है और कुछ में चारुलता। वो बचपन से ही ईश्वर भक्त, विनम्र और तेजस्वी थी। जब लंका में युद्ध की आंधी चली, त्रिजटा या चारुलता ने भगवान राम का ध्यान करते हुए तपस्या शुरू कर दी। वो रावण की लंका में रहते हुए भी राम नाम का जाप करती थी। उसके हृदय में कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास था कि अधर्म को एक दिन नष्ट होना ही है। रावण का भय और ब्रह्मा जी का श्राप। रावण ने जब त्रिजटा को राम का ध्यान करते देखा तो उसका क्रोध भड़क उठा, पर जब उसने उसकी आंखों में देखा तो वहां उसे तेज दिखा, ऐसा तेज जो रावण को विचलित कर गया। रावण को याद आया ब्रह्मा जी का एक पुराना श्राप, जिसमें कहा गया था, हे रावण, तुझे एक कन्या के तेज से भय होगा, वो कन्या तुझे तुझसे ही हराएगी। रावण को डर था कि कहीं ये वही कन्या तो नहीं। स्वप्न और भविष्यवाणी। एक रात त्रिजटा ने एक स्वप्न देखा, जिसमें रावण मरणशील था, लंका जल रही थी और राम भगवान की जय जयकार हो रही थी। उसने ये सपना अशोक वाटिका की रक्षिका बनकर सीता माता को बताया और कहा, राक्षसों का अंत निकट है, राम की विजय निश्चित है। ये बात रावण तक पहुंची। वो डर गया। अब उसे न केवल राम से बल्कि उस कन्या के भविष्यवाणी से भी डर लगने लगा। रावण की कमजोरी और उसका डर। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार। वो जानता था कि त्रिजटा चारुलता उसके लिए खतरा बन सकती है, पर वो उसे मार नहीं सका, क्योंकि वो विभीषण की बेटी थी, राक्षस कुल की कन्या, और उसे मारने का अर्थ होता अपने ही कुल की नाश की शुरुआत। और वो डर गया, क्योंकि उसके सामने थी एक कन्या जो निर्भय थी, तपस्विनी थी और धर्म के साथ खड़ी थी। धर्म की विजय। जब रावण मारा गया और राम ने लंका विभीषण को सौंपी, तो त्रिजटा ने अशोक वाटिका में जाकर सीता माता को प्रणाम किया। वो एक साक्षी बनी जहां धर्म ने अधर्म को पराजित किया। आज भी रामायण की कथा में त्रिजटा का नाम सम्मान से लिया जाता है, एक ऐसी कन्या जिससे रावण जैसा बलशाली भी डरता था। कभी कभी युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि सत्य, श्रद्धा और भक्ति से भी जीते जाते हैं, और यही डर था रावण का, एक तपस्विनी कन्या से। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही अद्भुत कथाएं हम लाते हैं आपके लिए।